मुंबई की राजनीति और क्राइम का वो दौर जब बाल ठाकरे ने सरेआम एक सभा में कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गवली को ठाकरे ने अपना माना, वही गवली बाद में उनका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। और आज जब मुंबई में बीएमसी चुनाव की आहट है, तो गवली की दो बेटियां गीता और योगिता मैदान में क्यों उतरी हैं। आज की वीडियो में हम अंडरवर्ल्ड राजनीति और दुश्मनी की इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बात 1995 की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल था। उस वक्त मुंबई में अंडरवर्ल्ड का जबरदस्त खौफ था। एक तरफ दाऊद इब्राहिम का गैंग था तो दूसरी तरफ अरुण गवली का। उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे कि उनके रिश्ते दाऊद से हैं। तब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने गवली को अपना खुला समर्थन दिया था। उन्होंने एक रैली में सीना ठोक कर कहा था कि अगर कांग्रेस के पास दाऊद है तो शिवसेना के पास गवली है। गवली के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा कि अब उसे राजनीतिक कवच मिल रहा है। 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार बन गई। अब गवली को लगा कि सैया भये कोतवाल, तो अब डर काहे का। उसे लगा कि अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी और वो पूरे मुंबई पर अपना राज चलाएगा। गवली गैंग ने उगाही, हत्या और धमकियों का सिलसिला तेज कर दिया। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि गैंगस्टर ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के ठीक बाहर एक मशहूर शोरूम के मालिक की हत्या कर दी। सरकार की किरकिरी होने लगी। विपक्ष ने घेर लिया और दिल्ली से भी जवाब मांगा जाने लगा। अपनी छवि बचाने के लिए सरकार ने एक खतरनाक फैसला लिया, एनकाउंटर का फैसला। पुलिस ने गवली के शूटर्स को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। गवली उस वक्त जेल में था, लेकिन वहीं से अपना गैंग चला रहा था। उसे गुस्सा आया कि उसकी अपनी सरकार उसके लोगों को मार रही है। इसी बीच गवली का ट्रांसफ़र दूसरी जेल में कर दिया जाता है। गवली को खबर मिली कि इस ट्रांसफ़र के पीछे जयंत जाधव का हाथ है। जाधव बाल ठाकरे के इतने करीबी थे कि उन्हें ठाकरे का मानस पुत्र कहा जाता था। गुस्से में पागल होकर गवली ने जेल के अंदर से ही ऑर्डर दिया कि जयंत जाधव की हत्या करवा दी जाए। यही वो मोमेंट था जब गवली और ठाकरे की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई और शुरू हुई एक खूनी जंग। जब पुलिस और सरकार हाथ धोकर गवली के पीछे पड़ गई तो गवली को समझ आया कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पॉलिटिक्स। 1997 में उसने अपनी पार्टी बनाई। इसका नाम था अखिल भारतीय सेना यानी ABS। उसने शिवसेना के ही स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया। शिवसेना के कई नाराज कार्यकर्ताओं और होटल यूनियनों को अपनी तरफ कर लिया। एक समय तो ऐसा लगा कि गवली मुंबई से शिवसेना का वजूद मिटा देगा, लेकिन सत्ता के पास ताकत होती है। शिवसेना ने गवली को दबाने के लिए अश्विन नाइक जैसे उसके दुश्मन गैंग्स का इस्तेमाल किया। गवली के खास नेता जितेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई, जिससे गवली पूरी तरह टूट गया था। इतनी दुश्मनी के बावजूद 2004 में गवली ने अपनी ताकत दिखाई और भायखला से विधायक बन गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। 2009 में उसका विधायक का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उसे एक शिव सैनिक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे उम्र कैद की सजा हो गई। आज अरुण गवली की विरासत अब उसकी बेटियां संभाल रही हैं। गीता गवली पहले भी 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और अब उनके साथ उनकी बहन योगिता भी चुनावी मैदान में है। भायखला का दगड़ी चाल, जो कभी गवली गैंग का हेडक्वार्टर था, आज भी गवली परिवार का गढ़ माना जाता है। दाऊद को मुंबई से भगाने पर मजबूर करने वाले गवली आज अपनी राजनीतिक ज़मीन को अपनी बेटियों के जरिए बचाने की कोशिश कर रहा है। ये थी कहानी उस डॉन की जिसने राजनीति में कदम तो रखा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो खुद उस दलदल से निकल नहीं पाया। आपको क्या लगता है, क्या गवली की बेटियां अपने पिता की उस राजनीतिक विरासत को फिर से खड़ा कर पाएंगी, या फिर अब वक्त बदल चुका है? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।